हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, चाहे हम लोग एयरफोर्स XY ग्रुप के सेकंड फेज़ की बात करें या SSB इंटरव्यूज़ की बात करें। ग्रुप डिस्कशन कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन के रूल्स कि किस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन में चैंपियन बन सकते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। तो देखिए, GD क्या है? GD इज़ अ डिस्कशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल which involves an exchange of thoughts and ideas। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि विचारों के आदान प्रदान को ही हम लोग GD बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। हालांकि इसको नाम ग्रुप डिस्कशन इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी एक्सचेंज होता है थॉट्स का या आइडियाज़ का, उसमें एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, इसलिए ग्रुप। और फिर ग्रुप में क्या होता है? डिस्कशन। आप जैसा कि तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, ये ग्रुप है एक स्टूडेंट्स का, आपस में अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आखिर ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, क्यों SSB इंटरव्यू में GD होता है, क्यों फेज सेकंड ये एक इन्वॉल्व कर दिया गया है XY ग्रुप के एग्ज़ाम में भी। ऑब्जेक्टिव समझिए GD का। देखिए, GD का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग नोटिस किए जाएं और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करें और सही नतीजों पे पहुंचाएं हमारे ग्रुप को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी ग्रुप डिस्कशन हो तो जो स्टूडेंट है उसको नोटिस किया जाए, किसके द्वारा? असेसर के द्वारा। और हम लोग ये करें असेसमेंट के टाइम कि भाई हमारा ग्रुप के अंदर सही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। आगे दिया है, यू मस्ट मेक श्योर दैट द ग्रुप hears you, if the group hears you so will the evaluator। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप देख लें कि ग्रुप आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्योंकि अगर आपको ग्रुप सुन रहा है तो ये चीज़ कंफर्म है कि असेसर भी आपको सुन रहे हैं। देयर मेन टास्क इज टू ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट ईच कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस एंड जज हिज हर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। और ग्रुप डिस्कशन में जो असेसर है वो ये देखता है कि कैंडिडेट का परफॉर्मेंस कैसा है और वो उस पोस्ट के लिए जो वो बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, क्या उस पोस्ट के लिए वो सुटेबल है कि नहीं। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ग्रुप डिस्कशन है मतलब बोलना है। ऐसा नहीं है। कम बोलें परंतु इफेक्टिव बोलें। क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। एवरीवन विल स्टेट द ऑब्वियस, यू हैव टू स्टेट समथिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस। देखिए, अगर किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आपने पॉइंट रख दिया कि भी कोरोना वायरस चीन ने दुनिया को दिया है या चीन के थ्रू आया है, तो ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये सबको पता है। लेकिन आप ये बता दें कि कोरोना वायरस का जो हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, सबसे पहले वुहान सिटी है, कितने नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे थे। तो आपको हमेशा GD में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश करनी है जो नई हो, जो लोगों को नहीं पता हो। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। आगे समझिए, व्हाट इज़ इवेल्युएटेड। जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो किन किन चीज़ों पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले डेप्थ ऑफ नॉलेज। टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हो रहा है उसका नॉलेज आपके पास है कि नहीं। जितने ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स आप अपने आइडियाज़ में इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए TV पे, क्योंकि रीडिंग से ही आपका नॉलेज बढ़ता है। रीडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। ग्रुप बिहेवियर, आपका ग्रुप में बिहेवियर कैसा है, क्योंकि कल को जब आप फौज में सिलेक्ट होंगे तो आपको हमेशा ग्रुप के साथ डील करना है।
टीम के साथ डील करना है, तो ग्रुप में आपका व्यवहार कैसा है, आप जल्दी नाराज तो नहीं हो जाते, जल्दी इरिटेट तो नहीं हो जाते, तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे चेक की जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़, आप जानते हैं कि आप एसएसबी के बाद या फेज़ 2 के बाद आपको एक पोजीशन मिलती है, तो वहाँ पे आपके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ है कि नहीं, क्या आप एक टीम को लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको चेक की जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों को अपने आइडियाज़ ही रिप्रेजेंट करने हैं, तो भाई आपके अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं, क्या आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स, शब्दावली प्रभावी है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। नॉन वर्बल का मतलब होता है दोस्तों पोस्चर और जेस्चर, तो इसके थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, तो वो प्रॉपर है कि नहीं। इफेक्टिव लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन में बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि केवल बोलना है, बट अ गुड स्पीकर इज ऑल्सो अ गुड लिसनर माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप अच्छी तरीके से औरों के विचार सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये चीज़ भी वहाँ पे आपकी चेक की जाती है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जब आप बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं कि नहीं, आप कहीं पे नीचे देखकर तो बात नहीं कर रहे, इधर उधर देखकर तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं दैट मीन्स यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस उस समय सही नहीं है अगर आप इस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपके विचारों में, आपके एक्सप्रेशंस में क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट नहीं होने चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने जो पॉइंट दिया है, अगर आपने कोई पॉइंट वहाँ पे पुटअप किया जीडी में और किसी स्टूडेंट ने उसको काउंटर कर दिया, तो क्या आप में ये क्षमता है कि नहीं कि आप अपने पॉइंट को सही साबित करें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। इनिशिएटिव एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, जीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब जीडी शुरू हो रहा है तो इनिशिएट कौन करता है, कौन है जो सबसे पहले अपने पॉइंट एक्सप्रेस करता है, वहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी नज़र आती है। और आपको फ्लेक्सिबल भी होना है, दूसरों को भी मौका देना है, तो ये पॉइंट्स हैं जिन पर किसी भी जीडी में मार्क्स दिए जाते हैं। ओपनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जीडी शुरू कैसे करें, इनिशिएशन तो ले लिया, सबसे पहले बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन बोले क्या, किस तरीके से एक इफेक्टिव ओपनिंग हो सकती है। तो दोस्तों आप कोट्स का यूज़ करिए, जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपनी कोई कोट, जैसे भगत सिंह कि रेवोल्यूशन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका जीडी है, तो आप शुरू कर सकते हैं कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से वाकिफ़ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से वाकिफ़ है, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो भी इनकलाब लिखा जाता है। तो इस तरीके की कोट्स, ठीक है, ये आपको एक ज़बरदस्त ओपनिंग देंगी जीडी के अंदर। आप डिफाइन करें टॉपिक को, सबसे पहले जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है उस टॉपिक को सबसे पहले डिफाइन करें, सवाल पूछें, दूसरे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं उनके पॉइंट्स के रिगार्डिंग। शॉक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जिनकी जानकारी लोगों को हो ही ना, वो आप पुटअप कर दें वहाँ पर। फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तभी होगा जब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे। शॉर्ट स्टोरी, कोई छोटी कहानी के द्वारा भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और कोई जनरल स्टेटमेंट भी कई दफ़ा आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं डूज ऑफ जीडी। जीडी में आपको क्या क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लिसन टू अदर्स, दूसरों को भी सुनिए। इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट अ जीडी, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीडी की शुरुआत करें। अगर आपको मौका नहीं मिला, किसी और ने शुरू कर दिया, तो बी अ गुड लिसनर, उसकी बात को सुनिए। इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक। देखिए, शुरू करना एक दो धारी तलवार की तरह है कि आपने जोश में आकर लीडर बनते हुए शुरू तो कर दिया और सबका ध्यान आपकी तरफ है, एसेसर का भी ध्यान आपकी तरफ है, और आपके पास नॉलेज ही नहीं है, टॉपिक की कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे आप बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाएंगे।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशिएट ही करें, लेकिन अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तो इनिशिएट ज़रूर करें, सबसे पहले अपना पॉइंट पुट अप करें। इंटरवीन इफ द डिस्कशन इज टर्निंग आउट टू बी हॉस्टाइल। आपको एक अच्छे ग्रुप मेंबर का परिचय देना है, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमिटी, शत्रुता, कि वहाँ पर आपको लग रहा है कि भी डिस्कशन जो है वो फिश मार्केट में कन्वर्ट हो गया है, लोग आपस में झगड़ा सा करने लगे हैं, तो आप इंटरवीन करें, बीच बचाव करें, लोगों को रोकें, तो वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी निकल के बाहर आती है। स्पीक टू द पॉइंट विदाउट रिपीटिंग। एक ही एक पॉइंट को, स्टेटमेंट को बार बार रिपीट नहीं करना है। बैक योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये चीज़ बार बार आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना कोई पॉइंट रखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को इन्वॉल्व करें, और जब आपको काउंटर भी करना पड़े, अपने पॉइंट्स को बचाना भी पड़े, तब भी फैक्ट्स के साथ उसको डिफेंड करिए। बी जेंटल विद योर प्रेजेंटेशन। जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ा पोलाइट हो, हम्बल हो, स्माइल के साथ इंटरेक्ट करें, एग्रेसिव आपको नहीं होना है। बी नेचुरल, काम एंड मेंटेन योर कंपोजर। अगर आपके पॉइंट को किसी ने कट कर दिया है, आपके पॉइंट से कोई डिसएग्री हो रहा है, तो ये नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाए, गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, आपको अपना कामनेस मेंटेन करना है, स्माइल के साथ ही उसको काउंटर करना है। बी पार्टिसिपेटिव एंड रेसिप्रोकेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जीडी में जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब मैंने भी एसएसबी क्वालिफाई किया था जीडी में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अपना पॉइंट बोलने के बाद वे रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि भाई हमारा काम हो गया, अब ग्रुप जाने, ग्रुप का काम जाने। ऐसा नहीं है। बी ए गुड पार्टिसिपेंट। आप इन्वॉल्व रहिए जीडी में, दूसरों की बातों को सुनिए और एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज आप अपने हेड से उसको नोट करके एक्नॉलेज कर सकते हैं कि यू आर राइट माय डियर फ्रेंड। से थैंक यू बिफोर एंडिंग योर प्रेजेंटेशन। जब आप अपनी बात कह चुके हो तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। और बोलने से पहले सोचना भी, ये नहीं कि आपने फ्लो में कि बोलना है और आप कुछ भी बोल पड़े। से व्हाट यू फील विदाउट गोइंग इन फेवर और अगेंस्ट। और कभी भी आपको वहाँ पे बायस्ड नहीं होना है कि आपको लग रहा है कि इनका पल्ला भारी है तो उनको सपोर्ट कर दिया। तो फेवर और अगेंस्ट में नहीं, जो आपको फील होता है, जो आपका नॉलेज है टॉपिक को लेकर, वो आपको वहाँ पे पुट अप करना है दोस्तों। तो ये चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अब डोंट्स ऑफ जीडी, जीडी के डोंट्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डोंट बी लाउड और एग्रेसिव। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कभी भी आपको जीडी में एग्रेसिव नहीं होना है, लाउड नहीं होना है। डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद एंथुजियाज्म इफ यू आर फेमिलियर विथ द टॉपिक। ठीक है, अगर आपको टॉपिक पता है तो कई बार आप जोश जोश में आप खुद ही खुद बोले जाते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, दूसरों को भी मौका देना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे ये शो करना है कि यू आर अ ग्रुप मेंबर, यू आर अ टीम मेंबर। डू नॉट इंटरप्ट अदर स्पीकर्स। कोई बोल रहा हो तो ये नहीं कि आप बीच में ही बोलना शुरू कर दें। जब उसकी बात ख़त्म हो उसके बाद में आप अपना पॉइंट पुट अप करें, स्टार्ट करें। डू नॉट डेप्रिकेट अदर स्पीकर्स। दूसरे जो स्पीकर्स हैं उनको आपको इंसल्टिंग रिमार्क्स या कमेंट्स नहीं पास करनी है। डू नॉट स्पीक फर्स्ट इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद द टॉपिक। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। टॉपिक पता ही नहीं है और सबसे पहले आपने बोल दिया, गड़बड़ हो जाएगा। टॉपिक्स के साथ फेमिलियर हैं तो इनिशिएट करें, अदरवाइज बी अ गुड लिसनर। पहले दो लोगों की सुने फिर अपना पॉइंट रखें। डू नॉट चेंज योर ओपिनियंस। और किसी ने आपको काउंटर कर दिया तो ये नहीं कि आप अपना स्टैंड जो आपने लिया था वो छोड़ दिया। इसका मतलब है कि भाई आप अपनी बात पे टिके ही नहीं रहते। तो आप अपने पॉइंट्स को डिफेंड करिए, काउंटर करिए फैक्ट्स के साथ। डू नॉट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस। बात चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे और आपने क्वेश्चन पूछ दिया सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पे, तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पुट अप करने। डू नॉट स्टॉप अब्रप्टली। ये नहीं कि आप बोलते बोलते अचानक रुक गए, बोलते बोलते अपने पॉइंट को एक डिसेंट वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ ख़त्म करना है। डू नॉट गेट नर्वस इफ द प्रीवियस स्पीकर्स हैव प्रेजेंटेड देयर पॉइंट्स इन अ बेटर वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं,
कंपैरिजन करते हैं और कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलता है तो हम लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लीव इट टू दी असेसर। डू नॉट एग्जिबिट योर इमोशंस, कभी भी अपने इमोशंस बाहर नहीं आने देने हैं कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है। आप किसी की बात से अगर सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बात को काटने लगें। अपने इमोशंस को रोकिए, अप्रिशिएट करिए। टिप्स, अब मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जीडी के रिगार्डिंग, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली अ विनर इन ग्रुप डिस्कशन इवेंट। ऑलवेज बी द इनिशिएटर एंड कंक्लूडर ऑफ द ग्रुप डिस्कशन देन बीइंग अ पार्टिसिपेंट। देखिए, हमेशा इनिशिएटर और कंक्लूडर को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो जीडी को इनिशिएट करने की कोशिश ज़रूर करिए। और वो आप कब करेंगे, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि नॉलेज होगा तो आप हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ जानते होंगे और आप ग्रुप को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपने एक बार इनिशिएट कर दिया तो लोगों की बात सुनिए और लास्ट में कंक्लूड करिए, सबके पॉइंट्स को जोड़ करके कंक्लूजन के ऊपर लेकर जाइए। बट इफ़ यू आर अ पार्टिसिपेंट, ऑलवेज ट्राई टू बी द मोस्ट की पार्टिसिपेंट। लेकिन आप इनिशिएट नहीं कर पाए हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है टॉपिक का, तो आप की पार्टिसिपेंट बनने की कोशिश करिए। कहने का मतलब क्या हुआ, लोगों की बात सुन करके उसके बाद में आप अपना पॉइंट अच्छे से पुटअप करिए। ग्रुप को हॉस्टाइल होने से बचाइए, फिश मार्केट होने से बचाइए, अच्छा मेंबर होने का शो करिए। पुट पॉइंट्स फर्मली एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट अदर्स सपोर्ट टू। अपने जो पॉइंट्स हैं उनको मजबूती से रखिए और दूसरों का सपोर्ट लेने की भी कोशिश करिए। If you find that the discussion is going off the track, then never lose an opportunity to bring it back to stream. कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स पुटअप करते करते टॉपिक से डेविएट होने लगते हैं, तो वहाँ पे आप इनिशिएशन लीजिए और कहिए कि जेंटलमैन, दिस इज नॉट द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अपॉन, वी आर डिस्कसिंग दिस, और फिर वापस से उस डिस्कशन को ट्रैक पर लेकर के आइए। ट्राई टू कीप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। जैसा मैंने आपको कहा, रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, किताबें पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए। अगर नॉलेज अच्छा होगा तो आप अच्छे पॉइंट्स रख पाएंगे। बी वेरी पोलाइट, पीपल में ट्राई टू प्रोवोक यू टू गेट मोर पॉइंट्स बट ट्राई टू कीप कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर आपके पॉइंट से कोई डिसएग्री हो गया तो आप एक तरीके से उससे झगड़ने लग जाते हैं वहाँ। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। बी ए जेंटलमैन, बी पोलाइट, दूसरों की बात को सुनिए, मौका दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक व्हेन डिस्कशन इज ऑन। इंटरप्ट पोलाइटली इफ़ यू वांट टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स। कई बार कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा, लोग ही बोलते जा रहे हैं, तो आपको एक्टिव रहना है। ज़रा सा कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक आया तो पोलाइट इंटरप्ट करिए, जेंटलमैन आई वांट टू पुट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस तरीके से आप जीडी में घुस जाइए और अपना पॉइंट रख दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप अ टैब ऑन द टाइम गिवन फॉर डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 मिनट का जीडी का टाइम मिल रहा है, उसमें 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और आप अकेले ने ही 2 मिनट बोल दिया तो बाकी लोग कब बोलेंगे। तो ट्राई टू बी एज कॉन्साइज एज पॉसिबल। टाइम का ध्यान रखते हुए लिमिटेड टाइम में अच्छा बोलिए। गागर में सागर भरने की कोशिश कीजिए। कम समय में इफेक्टिव बात करिए। बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। ड्यूरिंग कंक्लूजन डू एंड विद द कंक्लूजन नोट दैट शोज योर लीडरशिप क्वालिटी। और जब आप कंक्लूड करें उसके बाद में थैंक यू ज़रूर कहें, ताकि इससे ये नज़र आए कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आई होप कि मैं आपको जीडी में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।